आज पढ़ेंगे हम लोग ओमिटेड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। पिछले क्लास में हम पढ़े थे ओमिटेड मेजरमेंट क्या होता है। जब हम लोग फील्ड में मेजरमेंट लेते हैं यानी ट्रैवर्सिंग करते हैं तो उस समय कोई डाटा लिखना छूट गया हो या मिट गया हो, इसी डाटा को हम लोग बोलते हैं ओमिटेड मेजरमेंट, जो कि पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लाइन एंड इट्स बियरिंग, मतलब ए जो लाइन है उसका हमको लेंथ निकालना है और बियरिंग निकालना है, क्योंकि यही मिसिंग है, इसी को हम लोग ओमिटेड मेजरमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये सॉल्यूशन हम लोग अभी करके देख रहे हैं। इसमें दो टेबल और बनाते हैं, लैटिट्यूड का और डिपार्चर का। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि ये क्वाड्रेंट है अगर, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और इसी को हम लोग मेरिडियन मानते आए हैं कंपास सर्वे से। और एक लाइन है यहाँ पे दिया हुआ, मान लेते हैं कि ए बी एक लाइन है, जो कि मेरा सर्वे लाइन है ए बी, और इसका लेंथ दिया हुआ है 194.1 और बियरिंग दिया हुआ है यहाँ थीटा इक्वल टू 85 डिग्री 30 मिनट। तो इसका देखे थे पिछले क्लास में कंपोनेंट, इसको तोड़ते हैं हम लोग। एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा नॉर्थवर्ड और एक आएगा ईस्टवर्ड। तो नॉर्थवर्ड जो कंपोनेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड आता है कंपोनेंट उसको हम लोग बोलते हैं डिपार्चर। तो इस और जो कंपोनेंट आएगा वो 194.1 कॉस 85 डिग्री 30 मिनट, इसका ईस्टवर्ड जो कंपोनेंट है वो डिपार्चर कहलाएगा। तो कितना होगा 194.1 साइन 85 डिग्री 30 मिनट। उसी तरह हर एक लाइन का हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालते हैं, यानी बीसी लाइन का 201.2 कॉस 15 डिग्री, इसका 201.2 साइन 15 डिग्री, इसका आ जाएगा 165.4 कॉस 285 डिग्री 30 मिनट और 165.4 साइन 285 डिग्री 30 मिनट। इसका कितना होगा 172.6 कॉस 195 डिग्री 30 मिनट 172.6 साइन 195 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पे मेरा ई ए लाइन का डाटा मिस है, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग द लेंथ ऑफ लाइन ई ए इक्वल टू एक्स एंड इट्स बियरिंग इज थीटा, और इसके बियरिंग को हम लोग क्या करते हैं थीटा के बराबर मान लेते हैं। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई भी ट्रैवर्स क्लोज है तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होगा और समेशन ऑफ डिपार्चर क्या होगा 0 होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ट्रैवर्स क्लोज है। यानी समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 आना चाहिए और समेशन ऑफ डिपार्चर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो बोलेंगे कि ट्रैवर्स क्लोज है। और अदरवाइज कोई भी एक मिस कर गया या दोनों में से कोई मिस कर गया यानी 0 के बराबर नहीं आया, तो उस समय हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्स क्लोज नहीं है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख दिया कि ये ट्रैवर्स क्लोज है और क्लोज है, तो इसीलिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होना चाहिए और समेशन ऑफ डिपार्चर मेरा 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालेंगे ई ए लाइन का। तो ई ए लाइन का क्या होगा एक्स कॉस थीटा और इसका एक्स साइन थीटा। अब हम लोग समेशन ऑफ लैटिट्यूड करते हैं, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 194.1 कॉस 85 डिग्री 30 मिनट प्लस 102.2 कॉस 15 डिग्री प्लस
165.4 cos 285 डिग्री 30 मिनट प्लस 172.6 cos 195 डिग्री 30 मिनट प्लस x cos थीटा। ये लैटिट्यूड का समेशन हुआ और इसको 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रैवर्स ये मेरा क्लोज है और सारे का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो इसका वैल्यू निकालते हैं पहले 194.1 cos 85.3 इसका आया 15.90 प्लस आगे का निकालते हैं 201.2 cos 15 डिग्री इसका आया 194.344 प्लस 165.4 cos 285.30 इसका वैल्यू आया 44.20 प्लस इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं 172.6 cos 195 डिग्री 30 मिनट इसका वैल्यू आया माइनस 166.32 प्लस x cos थीटा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि x cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वल टू 0 होगा। इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा हम और यहां से निकलेगा x cos थीटा बराबर माइनस 115.90 प्लस नहीं सॉरी माइनस 194.344 माइनस 44.20 प्लस 166.32 यानी इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस 15.9 माइनस 194.344 माइनस 44.20 प्लस 166.32 ये है माइनस 88.124 इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब जब हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन आएगा इक्वेशन नंबर 2, यानी इसको 0 करके हम लोग देखते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि समेशन ऑफ डिपार्चर 0 आना चाहिए अगर ट्रैवर्स क्लोज है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 194.1 साइन 85 डिग्री 30 मिनट प्लस 201.2 साइन 15 डिग्री प्लस 165.4 साइन 285 डिग्री 30 मिनट प्लस 172.6 साइन 195.30 प्लस x साइन थीटा। और यहां से हम लोग x साइन थीटा निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहां से x साइन थीटा जो हमारा आता है कैलकुलेट करके वो माइनस 40.06 आता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, जहां से x और थीटा का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं आगे। यानी हम लोग का आया था x cos थीटा इक्वल टू -88.124 और x साइन थीटा आया था -46। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 आया था और इक्वेशन ये 2 आया था। By solving equation 1 and 2 we get the value of x and theta। अब दोनों को हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -88.124 स्क्वायर -40.06 का स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x कॉमन लिए तो इसका वैल्यू 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये आया मेरा -88.2124 का स्क्वायर -40.06 का स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट करके। तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू है वो आता है x इक्वल टू 96.19 मीटर। और इस x का वैल्यू का मान किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से थीटा का मान आएगा 24 डिग्री 36 मिनट 24 डिग्री 36 मिनट के अप्रॉक्स आता है। और आगे निकाल सकते हैं 43.41 सेकेंड आता है। लेकिन ये जो एंगल है ये अभी एंगल एक्चुअली नहीं निकला जो हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि लैटिट्यूड का भी मान निगेटिव है। यानी लैटिट्यूड का जो मान निकला था ये लैटिट्यूड था -88.124 आया था और डिपार्चर जो आया था वो -40.06 आया था। यानी ये दोनों माइनस है, यानी दोनों माइनस है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इधर वैल्यू होगा -88, इधर जो वैल्यू होगा -40.06 और इधर जो वैल्यू होगा -88.124। क्योंकि दोनों माइनस है, हम लोग जानते हैं कि लैटिट्यूड और डिपार्चर माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि सर्वेइंग में हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। इसलिए इसका जो एंगल होगा मतलब रिजल्टेंट लाइन होगा इसके बीच में होगा कोई। और ये जो एंगल हम लोग निकाले हैं वो हमेशा नॉर्थ से या साउथ से स्मॉलेस्ट एंगल देगा। यहां से स्मॉलेस्ट एंगल ये हम लोग निकाले हैं कितना, 24 डिग्री 36 मिनट 43.1 सेकेंड। यानी हमको चाहिए क्या, बियरिंग चाहिए इस लाइन का, मतलब यहां से ये एंगल चाहिए। यानी बियरिंग ऑफ लाइन ई ए क्या होगा, बियरिंग ऑफ लाइन ई ए, देयरफॉर बियरिंग ऑफ लाइन ई ए इक्वल टू एक्चुअली क्या होगा 180 प्लस ये, यानी 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री 36 मिनट 43.1 सेकेंड। अब इसको जो ऐड करेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा।